एक विपक्ष के राजा हैं, उन्होंने सारे क्रिमिनल को बुला लिया। एक विपक्ष के राजा हैं, उन्होंने सारे क्रिमिनल बुला लिए। मुझे मारना चाहते हैं, मेरे परिवार वालों को गाली दी, मुझे सड़क पे ला दिया। वो चाहते हैं मैं हार जाऊं, मैं मर जाऊं। इस तमाम तरह के आरोप पप्पू यादव लगातार लगा रहे हैं। कौन है वो विपक्ष के राजा, किसका नाम ले रहे हैं? बड़े राजा, छोटे राजा, इस तरीके से बयान दे रहे हैं लगातार पप्पू यादव। पूर्णिया में वोटिंग और वोटिंग के दौरान पप्पू यादव के बयान क्या साबित करना चाहते हैं? क्या पप्पू यादव के पीछे कोई बड़ी ताकत है जो उनको मारना चाहती है? इस तरह के जो आरोप पप्पू यादव लगा रहे हैं उनमें कितना दम है, इस पर हम आपका भी राय जानेंगे। लेकिन पहले चलते हैं वो कौन है जिसका नाम वो ले रहे हैं। पहले पप्पू यादव का ये बयान सुनिए। एक विपक्ष के राजा हैं, उन्होंने सारे क्रिमिनल को बुला लिया और सारे सजायाफ्ता क्रिमिनल को बुला के मेरी माँ बहन को, बाप को गाली दिलवाना और यह कहना कि यदि उसके खिलाफ लड़ोगे तो घर में ढूक के मार देंगे। तो ये तो सबको पता है। उसके बाद लगातार यहाँ पर कैंप किए सभी लोग और एक ही बात किए, किसी कीमत पर जदयू को जिता दो। पप्पू मर जाए, पप्पू खत्म हो जाए, पप्पू हारना चाहिए। तो अब तो 4 जून को ही ना एक पॉलिटिकल इतिहास और न्यू एरा राजनीति की शुरुआत होगी। पप्पू यादव ने जिन छोटे राजा की बात की वो है तेजस्वी यादव, क्योंकि तेजस्वी यादव के बारे में आगे उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव की बात क्या करें, बड़े राजा यानी लालू प्रसाद यादव भी उनके खिलाफ पूर्णिया में कैंपिंग कर रहे हैं। पूरे लाव लश्कर के साथ, तमाम विधायकों के साथ पूरी ताकत झोंक दी है। ये ताकत झोंकी है कि पप्पू यादव किसी भी हाल में हार जाएं, भले ही आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती चुनाव जीते या ना जीते। ये पप्पू यादव का आरोप है। लेकिन इस आरोप को तब भी सही साबित देखा जाता है, सही तौर पे देखा जाता है जब तेजस्वी यादव इस तरह का बयान खुले मन से देते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि भले ही पप्पू नाम नहीं लेते हैं, बोलते हैं कि पूर्णिया में एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई है। जाहिर सी बात है, इंडिया की जो प्रत्याशी वो बीमा भारती हैं, आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती हैं। पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और एनडीए से हैं संतोष कुशवाहा, 2 बार के सांसद। ऐसे में पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि मैं मर जाऊं, मैं हार जाऊं। ये चाहते हैं आरजेडी के तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने 4 दिनों तक यहाँ कैंप किया। सर एक बात बोलिए ना, आप छोटे राजा की बात क्यों कर रहे हैं? बड़े राजा भी तो कल अपील किए पप्पू यादव के खिलाफ। अच्छा, बड़े राजा ने भी अपील, कल शाम में अपील किया ना। के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं आप? सर किया कि नहीं किया? एक तरफ आप बेटी को बेटी मानते हो और मेरी माँ बहन का सड़कों पर गाली सुनाते हो। आप हमको बताओ ना, मेरी माँ बहन को क्रिमिनल से गाली दिलवा रहे हो। आपकी माँ बहन नहीं है मेरी माँ बहन, मैं तो आप बहन माना, मैं तो आपको हमेशा पिता माना। और आपने कांग्रेस के लिए अपील नहीं की। इस पर क्या सच्चाई है ये तो तेजस्वी यादव के तमाम बयानों से पता चलता है। तेजस्वी यादव इन सब चीजों को लेकर फिलहाल अभी शांत हैं, लेकिन पप्पू यादव काफी एक्टिव हैं, लगातार आरोप लगा रहे हैं। पिछले 2 दिनों में ये आरोप इसलिए भी लगाए क्योंकि पिछले दिनों उनकी गाड़ी पकड़ाई थी पप्पू यादव की। उनकी गाड़ी से कुछ कैश बरामद हुए थे, 50,000 रुपए कैश थे, ज्यादा कैश नहीं थे। तो पप्पू यादव का कहना है कि मैं एक सांसद रह चुका हूं, 5 बार का सांसद हूं, क्या मैं ग्राउंड में 50,000 रुपए भी लेकर नहीं जा सकता? बैग में मेरे कपड़े थे, मेरे कपड़े निकाले गए, तमाम चीजें चेक की गई। ये सब चीजें एक साजिश के तहत की गई। जिन अधिकारियों ने मेरी गाड़ी को रोका, उनके ऊपर विपक्ष के नेता का हाथ था। क्या विपक्ष के नेता का हाथ अधिकारी के ऊपर हो सकता है? क्योंकि अभी तक लोगों को लग रहा था कि ये सत्ता पक्ष करवा रहा है, ये शायद नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगाएंगे। लेकिन ये पूरी लड़ाई तेजस्वी यादव बनाम पप्पू यादव हो गई है। पप्पू यादव लगातार पिछले 1 महीने से ऐसा चल रहा था कि पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय आरजेडी में करेंगे, लेकिन पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय आरजेडी में नहीं कर पाया। उसके पीछे की वजह ऐसा कहा जा रहा है कि लालू यादव नहीं चाहते थे कि तेजस्वी यादव के बराबर कोई खड़ा हो। एक बड़ा इतिहास, पुराना इतिहास रहा है पप्पू यादव का, जिसमें पप्पू यादव कई बार निर्दलीय चुनाव जीते, बाद में आरजेडी के साथ आए। 2014 में आरजेडी के टिकट से उन्होंने चुनाव जीता भी और 2019 में ये कहा जा रहा था कि पप्पू यादव फिर से आरजेडी के वो होंगे। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव और मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, ये जो नई पीढ़ी आई लालू प्रसाद यादव की, इनकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि पप्पू यादव को दरकिनार किया गया।
पप्पू यादव ने बाद में कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय किया, लेकिन पूर्णिया सीट गई आरजेडी के हिस्से में। आरजेडी ने पूर्णिया पर अपना दावा ठोका। बीमा भारती जो पहले जदयू की प्रत्याशी थी, जदयू से विधायक थी, बाद में वो आरजेडी के पक्ष में आ गई और अभी आरजेडी से बीमा भारती ही उम्मीदवार है। तो तेजस्वी यादव जितना पूरे बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उसमें से सबसे ज्यादा ताकत जहां पे झोंका, जहां पे रैलियां ज्यादा की, जहां पे सभाएं की, लोगों से जहां ज्यादा मिले और रोड शो तक किया, वो जगह है पूर्णिया। पूर्णिया में तेजस्वी यादव के रोड शो के दौरान पप्पू यादव के समर्थक भिड़े भी, उसके भी वीडियोज आए, पत्थरबाजी भी हुई, धक्का मुक्की भी हुई और तमाम तरीके के गाली गलौज जो भी चीजें आरोप प्रत्यारोप लगे। इस बीच पप्पू यादव की इस तरह के आरोप कि पप्पू यादव को जान का खतरा है और वो खतरा है छोटे राजा से। कितनी सच्चाई है इस चीज में, ये बाद में पता चलेगा। इस खबर से रिलेटेड जो भी अपडेट है आगे हम देते रहेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। यदि आप पूर्णिया से हैं या जिन 5 जगहों पे आज वोटिंग हो रही है वहां की क्या स्थिति हालात हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। बिहार से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।